श्रेय भी हम नहीं लेंगे ना, हम पब्लिक ने लिया। अगर आमदार साहब उसका शेयर लेना चाहते हैं तो मैं उनको देना भी पसंद करूंगा। उन्होंने तो लिया ना, चैनल पे बोला ना कि मैंने बंद कराया। तो मैंने कहा ना, ये फूल्स पैराडाइज में अगर कोई लोग रहना चाहते हैं तो लेट देम। बाकी मैं ग्राउंड पे रहता हूँ और ग्राउंड पे जब काम करता हूँ तो मुझे पता चलता है। और रही बात टोइंग, अब उन पे तो डिफॉर्मेशन नहीं करोगे ना, क्योंकि आपका मुद्दा उन्होंने कहा कि मैंने करवाया। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आइए लेते हैं एक मुलाकात भरत शिवनानी जी के साथ। एडवोकेट भरत शिवनानी जी, पैनल नंबर 2 से हम हर टाइम भूल जाते हैं पैनल नंबर 6, जो दिमाग में, क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार ज़्यादा है इसके लिए हम पूछते हैं। अभी 2 में भी है साहब, 2 में भी है। हाँ, पैनल नंबर 2 पे फिर आपसे सवाल पूछेंगे ना। हाँ, तो आइए लेते एक मुलाकात एडवोकेट भरत शिवनानी जी के साथ। तो भरत जी, सबसे पहले शहर का भी एक ज्वलंत मुद्दा, पिछली बार भी जब टोइंग मशीन का, टोइंग वैन का जब ये सिलसिला हुआ था, 17 सेक्शन में एक व्यक्ति गिरा था, एक्सीडेंट हुआ था उसका, उसके बाद में टोइंग बंद हो गई। तो स्वाभाविक बात है कि भाई यहाँ पर राजनीति शुरू हो जाती है। तो आपने कहा था कि हमने बंद करवाया, साथ ही साथ यहाँ के जो स्थानिक आमदार है उन्होंने भी कहा कि हमने टोइंग बंद कराई। तो ये आखिर बंद किसने करवाई? क्योंकि जब हमने उनका बाइट देखा, उन्होंने किसी एक निजी चैनल में कहा था कि दिवाली और दशहरे को देख के ये टोइंग मशीन चालू करे, ये टोइंग वैन चालू करेंगे, हमने बंद करवाई थी। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? विद ड्यू रेस्पेक्ट आमदार साहब, एंड नमस्ते हमारी क्राउड, हमारी जनता को, ऑडियंस को। जी सर। ये ना एक फूल्स पैराडाइज में अगर कुछ लोग रहना चाहते हैं तो प्लीज़ रहें और इन्जॉय करें। ये मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा, हमने बंद करवाई। हमने इन द सेंस मैंने नहीं, हम जो यंगस्टर उस टाइम पे एक फाइटर ग्रुप था, जो सीनियर साहब के, जो अभी तो उन्होंने जगह छोड़ दी है, अभी उनकी जगह और कोई हैं, बामड़े साहब करके हैं। तो उस टाइम पे जो विजय गायकवाड़ साहब थे, हमने ये तो ऑन रिकॉर्ड भी मैंने कहा है कि हमने उनसे परमिशन लिया, हमने उनको बताया साहब ये हुआ है, प्लीज़ मुझे आज का अभी का भी आप समाधान दीजिए। तो समाधान पे उन्होंने प्रॉमिस किया, मैं कल से टोइंग भरत जी बंद करता हूँ। अच्छा, ये होने के बाद रात को 12 बजे कुछ एक निजी व्हाट्सएप ग्रुप पे एक आमदार साहब का मैसेज आता है। नहीं, आमदार साहब का मैसेज नहीं आता, उनके एक कोई निजी मित्र रहेंगे, उनका नाम नहीं लूँगा, उनका मैसेज आया कि आमदार साहब से ट्रैफिक अथॉरिटीज़ की बात हो गई और उन्होंने टोइंग बंद करवाया। फिर मैंने उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने टैग किया था कि मैंने तो भाई 2 घंटा पहले ही बोल दिया कि ये सब बंद हो चुका है। तो ठीक है, अगर आमदार साहब को इतनी राजनीति करनी है तो लेट हिम एंजॉय द क्रेडिट। यानी वो काम किसने किया था? ऑफकोर्स हमने। श्रेय किसने लिया? श्रेय भी हम नहीं लेंगे ना, हम पब्लिक ने लिया। अगर आमदार साहब उसका शेयर लेना चाहते हैं तो मैं उनको देना भी पसंद करूंगा। उन्होंने तो लिया ना, चैनल पे बोला ना कि मैंने बंद कराया। तो मैंने कहा ना, ये फूल्स पैराडाइज में अगर कोई लोग रहना चाहते हैं तो लेट देम। बाकी मैं ग्राउंड पे रहता हूँ और ग्राउंड पे जब काम करता हूँ तो मुझे पता चलता है। और रही बात टोइंग, अब उन पे तो डिफॉर्मेशन नहीं करोगे ना, क्योंकि आपका मुद्दा उन्होंने कहा कि मैंने करवाया। देखिए, डिफेमेशन उन पे होगा, जैसे आपने लास्ट टाइम मेरे फैमिली के बारे में कहा तो मैंने आपको स्पेशली वार्न किया था कि प्लीज़ मत कहिए। और कोई भी अपनी सीमा कहीं करेगा, क्रॉस करेगा, लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेगा, फिर मैं भी हूँ। अच्छा। तो मुझे भी डिफेमेशन लोग कर सकते हैं ना। हाँ। बट कोई नहीं करना चाहिए। हाँ। रही बात आमदार की, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वो हमने ही बंद करवाया था। हाँ। और इस केस में ना मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे पता चला कि टोइंग फिर चालू होने वाली है तो मैंने
मेरे सोर्सेज के थ्रू मैंने अपने कनेक्शंस वापस यूज़ किए और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था टोइंग अथॉरिटीज़ को, ट्रैफिक अथॉरिटीज़ को, कि प्लीज़ मत चालू करिए, दिवाली का टाइम है। और फिर मुझे वहाँ से एक वाया न्यूज़ से पता चला कि इसमें आमदार साहब के इन्वॉल्वमेंट हैं, और कहीं ना कहीं आमदार साहब ने इसको क्लैरिफाई किया है कि मैंने नहीं बोला है, मैं नहीं चालू करने दूंगा, मैं आंदोलन पे बैठ जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा मकसद यही था कि टोइंग फिर से बंद करवाना। तो इनडायरेक्टली आमदार साहब ने एग्री कर लिया कि मैंने उनको मना कर दिया और उन्होंने टोइंग बेसिकली नहीं चालू होगा। चलो बंद क्यों हो? साहब बंद क्यों? क्या आपको पता है कि आज टोइंग वैन बंद है तो कितनी ट्रैफिक की समस्या शहर में शुरू हो गई है? क्या कहेंगे इस विषय? मेरा ना इस विषय में ना मेरे पार्टी के मेरे जो सीनियर हैं मनोज लासी जी, उनसे भी मेरा इस सब्जेक्ट पे बात हो चुका था। उन्होंने भी मुझे समझाया था कि भरत क्यों, वाई आर यू ऑब्जेक्टिंग द टोइंग अथॉरिटीज़ या ट्रैफिक अथॉरिटीज़। तो मैंने भी बहुत विनम्रता से उनको भी समझाया साहब कि हम ना लीगलिटीज़ के अगेंस्ट में नहीं हैं, हम हैं इलीगैलिटीज़ के अगेंस्ट में। आप टोइंग अथॉरिटीज़ जो एजेंसीज़ हैं वो गवर्नमेंटल एजेंसीज़ नहीं हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। उनके ऊपर लॉ की इतनी परिभाषा नहीं है जो एक ट्रैफिक अथॉरिटीज़ को होती है। तो वो ना अनाउंस करते हैं और वो अपनी मात्र कमीशन के हिसाब से ढकाढक गाड़ियाँ ली, कमीशन कमाया, और सब जो बच्चे लोग होते हैं उनको कमीशन मिलती है। ना वो कभी ड्रेस कोड में होते हैं, ड्राइवर का लाइसेंस का आता पता नहीं है, ना अनाउंसमेंट होता है, ना मार्किंग होता है, ना गाड़ी। अरे आप 1 लाख रुपए की गाड़ी जब गाड़ी ऊपर चढ़ती है ना टोइंग पे, और जब उतरती है 50,000 की भी वैल्यू नहीं होती है। तो हम इन इलीगैलिटीज़ के अराउंड में हैं। आप कभी लोनावला गए हैं ना, तो लोनावला तो ठीक है, हम लोग अक्सर जाते रहते हैं। आप कभी टोइंग अथॉरिटीज़ का वहाँ पे रोल देखा करिए। टोइंग अथॉरिटीज़ प्रॉपर तरीके से अनाउंस करते हैं, और वो अनाउंस पता है कैसे अनाउंस होता है? आपने शायद गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, वो अनाउंसमेंट सुनी है ना, वो 10वें घर को पता चलता है, 10वें घर को। ये टोइंग जब आती है ना, जो ओनर है उसको भी पता नहीं चलता है कि टोइंग वाला आए हैं। तो वहाँ पे अंदर कांस्टेबल बैठा उनको भी सुनाई कम देता है साहब। वो तो अगर आप 2 भाषाएं हैं इसमें, सो रहे हो तो ठीक है, अगर आप सोने की एक्टिंग कर रहे हो तो उसमें तो कोई जगह नहीं पाएगा। तो टोइंग अथॉरिटी वैसी हैं। तो परहैप्स उनका अनाउंसमेंट नहीं होता है, दैट इज़ द रीज़न वी आर ऑब्जेक्टिंग। आप अनाउंस करते, गाड़ी उठाते हो, आपको गाड़ी वाले आने के लिए, समझो मैं अनाउंस कर रहा हूँ फलाना गाड़ी उठा रहा हूँ, फलाना कलर, फलाना मॉडल, मुझे लिटरली 2 मिनट वेट करना है। अगर कोई आया तो ठीक है, नहीं आया तो गाड़ी लेके जाऊँगा। उसके पीछे जो ट्रैफिक जाम है उसका क्या? साहब 2 मिनट देखो, उल्लासनगर में फिर आप सवाल आओगे यूएमसी के पास, पार्किंग जोन दो ना हमको। टैक्सेस लेते हो ना भर के, आपने कैपिटल टैक्स को भी लागू करने की कोशिश की थी ना, तो हमने मेहनत की इसके पीछे। साहब मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उसको रोल बैक किया गया, उसका भी यहाँ पर ट्रांसिट कैप नहीं है, आप पार्किंग जोन की बात कर रहे हो। बहुत मुद्दे हैं, बहुत चीज़ें हैं। मैं टोइंग पे आऊँगा तो लिटरली टोइंग बहुत गलत हो रहा था। और अभी हाल ही में जो एक इंसिडेंट हुआ, मतलब ये तो हाइट ऑफ मतलब एक हाइट है लिटरली। आप जिस विक्टिम के ऊपर गाड़ी चलाते हो उसी विक्टिम के ऊपर आपने 353 सेक्शन लगा दिया, 338 लगा दिया। मतलब आप ये क्या दिखाना चाहते हो कि इतनी पुलिस राज है? मेरे 1 नंबर क्षेत्र में मैं पुलिस को सैल्यूट करता हूँ कि यार वो बहुत डिसेंट है और बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं क्यों बोलता हूँ ना, मैं पब्लिक को भी बोलूँगा, एक 3 नंबर की नहीं है, नहीं 3 नंबर नहीं, ये 4 नंबर की थी, विठलवाड़ी की थी। नहीं जो पहला वाला जो आपका इंसिडेंट होता है वो तो एक... नहीं साहब, वो विठलवाड़ी का ही है जो ये मैटर हुआ था ना। 17 वाला 17 वाला मैं समझा नहीं। 17 जो पहले बार जो एक्सीडेंट हुआ, जब जिसके कारण टोइंग वैन बंद हुई 1, 2, 3 में। हाँ साहब, नहीं जो अथॉरिटीज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको सपोर्ट करती हैं, आपको कोऑपरेट करती हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। जो अभी का इंसिडेंट हुआ ना, 17 का इंसिडेंट, मैं इतना इन्वॉल्व नहीं था, मैं पुलिस से ज़्यादा मेरा वार्तालाप नहीं हुआ। बट आज जो इस वाले केस में, जिस दादलानी के केस में जो 4 नंबर की पुलिस है, उनका कोऑपरेशन बहुत ना के बराबर था। चलो जो 17 सेक्शन में जो एक्सीडेंट हुआ था, मैं जनता को बता दूं कि पुलिस की कोऑपरेटिवनेस कैसे पता चलती है, उसका एक थ्रेशोल्ड एक है। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे ना, FIR, एक थाना FIR करके एक वेबसाइट है, आप FIR करोगे, डाउनलोड FIR, तो आपको मिल जाएगी। आप विभिन्न पुलिस स्टेशंस का हर एक साल में एक काउंट होता है। अगर मैं उल्लासनगर पुलिस स्टेशन मतलब 1 नंबर की करूँ ना, उनका काउंट कुछ करीबन 485 to 500 नंबर FIR चल रहा है। मतलब इस साल में उन्होंने 500 FIR लॉन्च की है। अगर आप आओगे सेंट्रल में, उनका तो क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है, तो उनका भी 500 चालू है। बट अगर आप विठलवाड़ी के केस में आओगे, वो 350 नंबर चालू है। सो इससे आपको पता चलता है कि कौन ज़्यादा कोऑपरेटिव है, आपकी जनता की कौन ज़्यादा सुनता है। अगर विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन जनता की सुनती तो आज उनका भी क्षेत्र जो उनका FIR नंबर था 500 तक जाता, क्योंकि क्राइम तो कभी कम हो नहीं रहा, क्राइम तो आगे ही बढ़ रहा है। तो मैं पुलिस को ज़्यादा पता। हाँ, तो पुलिस के अगेंस्ट में मैं नहीं बोलता हूँ,
मैं इवेंचुअली एक नंबर पुलिस मुझे बहुत अच्छी लगती है, कोऑपरेट करती है, बहुत अच्छा सुनता है, हमारी सुनवाई होती है, बस मुझे वही चाहिए होता है। मैं जनता को लेकर जाता हूँ, सुनवाई होती है, बट विठलवाड़ी पुलिस से मेरी सुनवाई नहीं हुई तो थोड़ा मेरे मन में एक है कि यार उनको सुनना चाहिए। बहरहाल अगर आप नहीं सुनोगे, पुलिस नहीं सुनती है, तो हमारे पास कोर्ट के दरवाजे हैं। अब दादलानी के केस में हमने, आपको एक न्यूज़ डिक्लेयर कर दूँ, हमने उनके लिए बेल ले लिया है। हमने इन द सेंस हमारे एडवोकेट्स, कंसर्न एडवोकेट ने बेल ले लिया है। और हम कोर्ट का रास्ता क्यों चुना हम लोगों ने, क्योंकि पुलिस अथॉरिटीज़ ने ट्रैफिक अथॉरिटीज़ को बचाने के चक्कर में एक विक्टिम के ऊपर एफआईआर कर दिया है, जो ये हास्य पदक है। पुलिस अथॉरिटीज़ और कोर्ट और ये सब जो भी है ना, लिटिगेंट्स को हेल्प करने के लिए होते हैं, उसके अगेंस्ट में नहीं होती है। बट आप इस केस में अगेंस्ट में गए, उनके ऊपर एफआईआर हुआ विक्टिम के ऊपर, और विक्टिम बेचारा IIM ग्रेजुएट है। कैन यू अंडरस्टैंड आप क्या करते हो? अच्छा, विक्टिम ने क्या बोला? विक्टिम ने 353 क्या होता है ना, 353 ये बोलता है कि अगर आप पुलिस अथॉरिटीज़ को उनकी ड्यूटीज़ में प्रिवेंट करते हो। विक्टिम ने क्या किया? विक्टिम ने नीचे उतरा, उन ट्रैफिक अथॉरिटीज़ को पूछा कि मैडम आपका बंदा मुझे गाली क्यों दे रहा है, इतना पूछा और कुछ नहीं बात किया उन्होंने। ये जो मेरे पास जो नॉलेज है फैक्ट्स का, बस मैडम ने देखा होगा, वो 100-150 जमा हो गए पब्लिक, उनको डर लग गया होगा अथॉरिटी ऑर्डर। अभी एक्सीडेंट को लेके अगर कहूँ कि यहाँ पे राजनीति कैसी हुई, जब पहले जब 17 सेक्शन पे जो ये मोबाइल बाज़ार है, वहाँ पर जो एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, वो गिरने के बाद में जो टोइंग वैन बंद हुई 1, 2, 3 में, उसके बाद में हॉस्पिटल में जब उस लड़के को, उस बंदे को एडमिट किया गया, आप भी गए थे अपनी टीम के साथ में, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। फिर आमदार साहब भी अपने शिष्टमंडल लेके वहाँ पर उनसे हॉस्पिटल मुलाकात करने गया। उसके बाद यानी यहाँ पर राष्ट्रवादी, यहाँ पर बीजेपी, उसके बाद किसी ने भी उस पेशेंट यानी वो जो बेचारा जिसका एक्सीडेंट हुआ, उस व्यक्ति की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्या खाली राजनीति करने के लिए खाली आपको उल्लास सिटीजन लोग चाहिए? नहीं साहब, आप इस वक्त पे थोड़ा सा गलत जा रहे हैं। राष्ट्रवादी उस टाइम पे नहीं थी। हम पब्लिक मुद्दों पे ना कभी भी पार्टी वाइज नहीं करते हैं। दो मैं राष्ट्रवादी या फिर मैं कालानी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, बट मुझे इतना अक्ल है, इतना मेरा सेंस काम करता है कि कहाँ पे मुझे पॉलिटिकल पार्टी का नाम यूज़ करना है। पब्लिक मुद्दों में मैं जनरली कभी भी नहीं जाता हूँ। जहाँ पे मुझे वेटेज दिखाना पड़ता है लोगों को या फिर अथॉरिटीज़ को, तब मैं ओमी साहब का नाम लेता हूँ, एनसीपी का भी नाम नहीं लेता हूँ खास करके। बट इवेंचुअली उस केस में ना, एनसीपी में तो हो ना साहब, एनसीपी में मतलब अगर मैं पब्लिक मुद्दे पे हूँ तो मैं एक एडवोकेट हूँ। कहीं पे अगर राजनीतिक मुझे फ़ायदा उठाना हुआ तो मैं श्योरली पब्लिक के फेवर में मैं एनसीपी का भी नाम। फ़ायदा लेने के लिए राष्ट्रवादी में सर 100% पॉलिटिकली फ़ायदा तो लेना ही है ना हमको। अगर आज मुझे, मैं समझाता हूँ आपको कैसे, अगर मुझे आपके घर के बाजू नाली बनवानी है तो इवेंचुअली मुझे फ़ंड चाहिए, तो मैं उम्मीद साहब के पास। नाली के ऊपर बिल्डिंग बन गई सर साहब, वो बन गई, वो अलग मुद्दा है, वो तो मैं आगे जा रहा हूँ। वो उस केस में सर आपसे मैं 2 घंटे का इंटरव्यू एक ले लूँगा डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए, बट वो डेमोलिश का तो मेरा काम आगे बढ़ गया। तो मैं बोलता हूँ अगर मुझे नाली का काम करवाना है, रोड का काम करवाना है, पानी का लाइन काम करवाना है, तो मुझे पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट चाहिए। तो फिर मैं ओमी साहब के पास हाथ जोड़ के खड़ा तो मुझे फंड चाहिए। फिर ओमी साहब अपने राष्ट्रवादी से अपने मुझे फंड ला के दे। पानी चालू हुआ साहब 100%, उसमें भी थोड़ी राजनीति चालू है, आपको ज़्यादा पता है क्योंकि आप इस फील्ड में हो। पूर्व नगर सेवक ने कुछ अड़चनें डाली हैं, ऐसे मुझे पता चला है। बट कितनी भी अड़चनें करो, जो अच्छा ही होती है वो छुपती नहीं है, वो धीरे धीरे आएगी, बट आएगी, होगा, वो भी हो जाएगा। बट इवेंचुअली जो आपने मेरे से सवाल पूछा कि पॉलिटिकल पार्टी का मैं 100% फ़ायदा लूँगा मेरे पब्लिक के लिए, मेरे लोगों के लिए, मैं कहीं पे भी लेना चाहूँगा। अब इस केस में जब एफआईआर नहीं हो रही थी तो मैंने पॉलिटिकल वेटेज लेने का बहुत प्रयत्न किया, वो मुझे वेटेज मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली। मैं उस पर किसी को फेल नहीं बोलूँगा, किसी का फेल हुआ, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम, देयर इज़ ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। यस, देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।